स्वागत है दोस्तों आपका अपने क्लासेस कुमार क्लासेस में। और आज मैं लेके आया हूँ एक बेसिक कंसेप्ट। जो भी बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं, अभी बैठे भी हुए हैं, ऑनलाइन भी कुछ ज्वाइन हुए हैं, उनका मेन प्रॉब्लम्स क्या होता है कि उनके बेसिक क्लियर नहीं रहते हैं। तो बेसिक को कैसे क्लियर करना है हम लोग को आ रहा है समझ में। बेसिक को कैसे क्लियर करना है तो आपके सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है मैथ्स बेसिक सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। मैथ्स बेसिक सीरीज important for फिफ्थ टू ट्वेल्थ लिखो आप, बहुत ज़्यादा एक कर सकते हैं। यस और नो? तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो मैथ्स बेसिक सीरीज इंपॉर्टेंट फॉर 5th to 12th आ रहा है समझ में। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, अभी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हमको पढ़ना क्या है आ रहा है समझ में। मतलब जैसे ही मैथ्स हमारा जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो बचपन में तो टेबल पढ़ते थे, काउंटिंग पढ़ते थे, लेकिन जैसे आपका ग्रेड 5th आ गया आ रहा है समझ में, तो आपके बुक्स आने लगते हैं अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अरे टीचर बोलते हैं कि अलजेब्रा का सम है और एक ज्योमेट्री का सम है। ओके, अलजेब्रा और ज्योमेट्री का। तो फिर मुझे क्या करना है? अलजेब्रा पढ़ना है। अभी तनिक सवाल आ रही है क्या राघवन, सार्थक? यस। तो अलजेब्रा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो हमारा क्या है, काम क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जानना है। तो सबसे पहले कांस्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको, मैं पहले एक बार लिख देता हूँ, आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा मैं। कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। सबसे पहले क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, ऐसे लिया हुआ है। फिर नेक्स्ट ये क्या है? टर्म्स। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है? कोफिशिएंट। सबसे पहले क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल फैक्टर टर्म्स एंड कोफिशिएंट। यस सर। तो एक एक चीज को हम लोग डिफाइन करेंगे। आ रहा है समझ में? ज्यादा डिफिनेशन नहीं लिखूंगा मैं, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। आ रहा है समझ में? कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? जो फिक्स है। अगर आपके घर पे कोई आने वाला है तो आप बोलोगे अरे मम्मी कोई आने वाला था, तो जो आने वाला था कोई जब वर्ड आ गया, जब सर्टेन नहीं है, तो क्या है? वेरिएबल है। कांस्टेंट का मीनिंग क्या है? फिक्स्ड वैल्यू। वन वर्ड में क्या लिखोगे? फिक्स्ड वैल्यू। यहां वेरिएबल का मीनिंग क्या है लिखोगे? वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड। फिक्स्ड वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? 6, 7, 8, 9 डॉट। वेरिएबल का एग्जाम्पल क्या होता है? एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर। एनी डाउट कांस्टेंट एंड वेरिएबल में? एनी डाउट? किसी को भी कुछ डाउट है तो बोल सकते हो आप लोग। कांस्टेंट एंड वेरिएबल में। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा फैक्टर। आ रहा है समझ में? फैक्टर का मीनिंग क्या होता है? आ रहा है समझ में? फैक्टर
टर्म्स आर, ये इंपॉर्टेंट लिख लो आप, टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय, ऑलवेज आर ऑलवेज separated by plus minus sign. Terms are always separated by plus minus sign. समझ में आ रहा है? Terms are always separated by plus minus sign. और फैक्टर भी मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ मैं फैक्टर। फैक्टर का मीनिंग क्या होता है, देखो आप, जैसे 6 दिया हुआ है तो आप 6 को कैसे लिखोगे, आप 6 ऐसे लिखो, इसको डिवाइड करो 1 से तो 6 जा, फिर 2 से डिवाइड करो 3 जा, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, मीन्स आगे कुछ बच ही नहीं रहा है। तो फैक्टर ऑफ 6 क्या लिखने वाले हो, फैक्टर ऑफ 6 1 2 3, ये फैक्टर है, मतलब फैक्टर ऑफ 6 क्या हो गया 1 2 3, यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा। तो फैक्टर जो है हमारा, फैक्टर क्या हो गया, फैक्टर इज 1 2 3। व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 6, 1 2 3। तो ऐसे ही किया, अगर पूछता आपसे फैक्टर ऑफ 6x x², आप कैसे लिखोगे फैक्टर 6x², पहले आप 1 से डिवाइड करते हैं, आप आराम समझो 1 6, फिर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो 3x², फिर आप 3 से डिवाइड कर रहे थे x²। x² का मीनिंग क्या होता है, जैसे x का पावर अगर n दिया हो तो इसका मीनिंग क्या होता है, x को आपको कितने टाइम्स लिखना है, n टाइम्स। अगर यहाँ पे x² लिखा हुआ है तो कितना लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है आपको। आराम समझ में, कितने टाइम लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 लिखोगे आप, 2 लिखोगे, मतलब फैक्टर निकालना है मुझे, तो 1 2 3, x² को क्या लिख सकते हो, x इंटू एक्स, तो हमने x इंटू एक्स लिख दिया। तो फैक्टर ऑफ 6² क्या होगा, 1 2 3x, ये हमारा फैक्टर है। x 2 बार आया है, एक बार ही लिख सकते हैं। फैक्टर क्या है हमारा, 1 2 3x और x लिखो, x। यस तनीष, एनी डाउट, कुछ डाउट है क्या आपको, बताओ। यस राघवन, सर x को 2 की पावर कैसे है, x का पावर 2 दिया है ना, तो उसको मीनिंग क्या होता है, 2 टाइम्स लिखना है x इंटू एक्स। x का पावर 3 का मीनिंग क्या होता है, थ्राइस लिखना है x इंटू एक्स इंटू एक्स। यस और नो, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर। तो हमने फैक्टर भी सीख लिया, टर्म्स भी सीख लिया, आ रहा समझ में। अभी मुझे सीखना है कोफिशिएंट, जैसे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। तो यहाँ पे अगर 6x² इज गिवन, 5y3 इज गिवन, 6xyz इज गिवन, सो कोफिशिएंट ऑफ x², क्या लिखोगे आप, यहाँ पे x² कोफिशिएंट 6 है, यहाँ पे क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ y2, कितना है 5। आ रहा है समझे, जैसे 6yz दिया हुआ है तो आप 2 वे से लिख सकते हो। अगर कोई पूछता है कोफिशिएंट ऑफ y, तो इसको मीनिंग क्या, y को छोड़ के जो भी है लिख दो आप 6xz। आ रहा है समझ में, मतलब क्या है, जब भी कोफिशिएंट पूछा जा रहा है तो उस टर्म को छोड़ देना है, मतलब उस वैल्यू को छोड़ देना है। टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस माइनस साइन, इसलिए टर्म्स का मीनिंग इसमें नहीं है, उस वैल्यू को छोड़ देना है। जैसे आपको अगर पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x
क्या लिखोगे 6 8 आ रहा है समझ में? ऐसे लिखना है। यहाँ पे देखो आप कोफिशिएंट ऑफ जेड क्या लिखोगे 6x1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो y भी लिखना है यहाँ पे जेड वाई। आ रहा है ना समझ में? तो ये हमारा है। यस राघवन, एनी डाउट? कुछ डाउट है क्या बताओ आप लोग? नहीं सर, डाउट नहीं है सर। आ रहा है क्या समझ में? तो ये रहा हमारा कोफिशिएंट। नेक्स्ट अभी हम लोग करने वाले हैं वैल्यूज करके। नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं? वैल्यूज करके करने वाले हैं। नेक्स्ट आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो सकता है? जैसे वैल्यू फाइंड करना। कैसे वैल्यू फाइंड करते हो? सपोज करो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है x प्लस टी। फाइंड द वैल्यू ऑफ above expression at x इक्वल टू। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपका जो सिंपल सा थिंग है कि आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है इन प्लेस ऑफ x। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे x लिखोगे, x प्लस 2 लिखोगे और आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। x इक्वल टू 2 लिखो और 2 प्लस 2 क्या लिखोगे? तो आंसर आपका क्या आ गया? सपोज करो कि यहाँ पे दिया रहता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2। सो इन प्लेस ऑफ एक्स यू हैव टू राइट 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 0, 2 स्क्वायर इज 4। सो 4 इज द आंसर। एनी डाउट राघवन? एनी डाउट? नो सर। यस। नेक्स्ट क्या करना है? ये मैं शेयर ही कर दूंगा पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या करना है? जैसे क्या करते हो आप? जैसे हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है ना, तो उसको क्या करते हैं? टर्म पे हम लोग डिसाइड करते हैं। आ रहा है सर में? जैसे एक टर्म्स है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल ऐसे रहता है हमारे पास, एंड algebraic expression containing many terms। ठीक है। अब जैसे देखो आप x है, 2y है, इसको क्या बोलोगे आप? जैसे मैं एग्जाम्पल ही सिखाता हूँ आप लोग को। y प्लस 3 है, x प्लस वाई प्लस 3, ठीक है। ऐसे ये हमारा क्या है? यहाँ पे टर्म कितना है? सिंगल है, टर्म हमारा 1 है, इसलिए इसका नाम क्या है? मोनोमियल। मोनोमियल। अरे जैसे पॉलिक, इसको ब्रेक जब आप करते हो तो कैसे लिखते हो? पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स मेनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स, मेनी टर्म्स। वैसे ही मोनोमियल का मीनिंग क्या होता है? सिंगल टर्म। अगर आपको टर्म यहाँ पे 2 है, टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस माइनस साइन, जो मैंने डिफिनेशन में लिखाया था। तो टर्म्स यहाँ पे 2 है तो क्या लिखोगे? बाइनोमियल। जैसे ही आप सेपरेट करोगे तो बाई का मीनिंग क्या होता है? 2, और नोमियल का मीनिंग क्या होता है? टर्म। यहाँ पे कितना लिखोगे? टर्म 3 है, सो ट्राइनोमियल। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? टर्म्स आर 4 है, इसमें क्या लिखोगे बताओ? क्वाड्रिनोमियल। आ रहा है समझ?
ऐसे आपको जनरली ट्राइनोमियल तक ही पढ़ना है। Yes, sir. ओके, एनी डाउट राघव? No, sir. तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। क्वेश्चन से ही हम लोग कर रहे हैं। देखो आप यहाँ पे 5xy 6x² y 6xy 5x² y। तो सबसे पहले लाइक टर्म्स, लाइक का मीनिंग क्या होता है, सेम होना चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए, वेरिएबल शुड बी सेम, वेरिएबल शुड बी सेम, should be same irrespective of constant। बाकी जैसे अभी देखो आप यहाँ पे 5xy है, xy चेक करेंगे कहाँ पे है, xy यहाँ पे है, तो 5xy and 6xy are like terms। यहाँ पे देखो irrespective of, यहाँ पे देखो दिस एंड दिस, क्योंकि x² y है तो यहाँ भी x² y है। मुझे कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, मुझे वेरिएबल से मतलब, वेरिएबल से होना चाहिए। तो 6x² y और 5x² y आर लाइक टर्म्स। और वहीं आपने अगर इसके साथ कॉम्बिनेशन बना दिया तो ये अनलाइक टर्म्स हो जाएगा। अगर आपने इसके साथ बना दिया तो क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म्स हो जाएगा। मेरे डाउट, किसी को अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। नहीं सर। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेसिक जो हमारा सीरीज है कंटिन्यू रहेगा, सो दैट जो बच्चे भी स्ट्रगल कर रहे हैं क्लास 10th में, क्लास 11th या 12th में, उनको बेसिक वीडियो देखना है। तो ये था हमारा बेसिक सीरीज का पहला वीडियो। जय हिंद, जय भारत।